स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीड अप मैथ क्लासेस में। ठीक है, जैसा कि एक्सरसाइज 7.3 का ठीक है पार्ट 1 हम ला चुके हैं और ये है पार्ट 2। ठीक है, परसेंटेज में ही प्रॉफिट लॉस दिया था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन भी कराया था। आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, उसमें जो फार्मूले हैं कैसे आता है और क्यों आता है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा दिया था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हमने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखते हैं। कह रहा है कि शर्ट बॉट मीन्स क्या होता है, खरीदना ना। ठीक है, फॉर 250। जब किसी वस्तु को या किसी ऑब्जेक्ट को हम खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। उसको हम शॉर्टकट में सीपी लिखते हैं। सी का मतलब कॉस्ट, पी मतलब प्राइस। अ शर्ट बॉट ऑफ 250 रुपीज। किसी शर्ट को हम खरीद रहे हैं कितने रुपीज में? 250 रुपीज में। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 250 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है कि एंड सोल्ड मीन्स बेचना होता है। ठीक है, सेल करना या बेचना, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो हम फार्मूले में यूज करते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। या सोल्ड मीन्स बेचना एट 150 रुपीज। कितने रुपए में बेच रहे हैं? रुपीज 150 रुपीज में बेच दे रहे हैं। खरीदा कितने में हमने? ठीक है, बॉट कितने में किया? 250 रुपीज में। और हमने बेचा कितने में? 150 रुपीज में। तो हम आप समझ पा रहे हैं कि 250 में हमने खरीदा, 150 में बेचा, तो लॉस हो रहा है प्रॉफिट। तो देख पा रहे हैं क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना बच्चों। तो लॉस हो रहा है तो लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। और लॉस का फॉर्मूला, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट भी निकालना है इस क्वेश्चन में। तो लॉस का फॉर्मूला अपना बताएं बच्चों क्या होता है। अगर हमने कैसे माइनस किया, 250 में से 150 माइनस किया ना, कौन सा ज्यादा? ये वाला ना। तो जो ज्यादा है सीपी कौन सा है? सीपी ज्यादा वाला कौन सा? सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक है, घाटा कब होता है? जैसे बच्चों हम क्या कर, 10 रुपीज का कोई सामान हम खरीद रहे हैं, ठीक है, और बेच रहे हैं कितने? 8 रुपीज में। तो घाटा हो रहा है ना। तो हमने जो खरीदा वो क्या होता है? सीपी होता है अपना। तो इस वजह से सीपी माइनस एसपी, लॉस जब निकालते हैं तो सीपी यानी जितने में से हमने खरीदा, जो खरीदा वो क्या होता है? अपना सीपी या कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और बेचते हैं सेलिंग प्राइस। इसी वजह से हम सीपी में से एसपी माइनस करते हैं तो अपना फाइंड होता है लॉस। ठीक है, तो सीपी के प्लेस पे सीपी को पुट करेंगे तो सीपी कितना अपना? रुपीज 250 रुपीज। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। एसपी के प्लेस पे एसपी को पुट करेंगे। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस के प्लेस पे है अपना 150। तो 250 माइनस 150 करेंगे तो 250 माइनस 150 बच्चों, 0 माइनस 0 0, 5 में से 5 0, 2 माइनस 1 1। कितना फाइंड हुआ? 100 रुपीज का क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक है, अब लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट भी निकालेंगे। और हम जानते हैं लॉस परसेंट का फॉर्मूला। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, यानी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अभी हमने निकाला ना सेलिंग प्राइस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस को बोलते हैं लॉस, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं प्रॉफिट। तो हमने कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस निकाला, लॉस ना कितना आया? 100। यानी सीपी माइनस एसपी के प्लेस पे हम लिखेंगे 100, और बाई सीपी है तो सीपी कितना अपना? 200। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपना कितना है? 250, और इंटू 100 क्यों लिखते हैं? क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, नंबर में तो पता चल गया, इसको क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 25 के टेबल में 25 कौन सा? 25, और 25 4 जा क्या होता है? 100, और 4 10 जा कितना होता है? 40। अरे 10 4 जा 40, या 4 10 जा 40 होता है ना। 10 का टेबल पढ़ेंगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, और 10 4 जा 40। यानी 40% का क्या हुआ? लॉस हुआ। और नंबर में पूछे तो 100 रुपीज का क्या हुआ? लॉस हुआ। अरे 25 कौन जा 25, 2 जा 100, 25 का जब टेबल बच्चों पढ़ेंगे, 25 कौन जा 25, 2 जा 50, 3 जा 75, 4 जा 100, 25 4 जा 100 होता है। तो 25 कौन जा 25, 25 4 जा 100, और 10 4 जा 40, 40% अपना आंसर बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों की राजेंद्र खरीद रहा है, ठीक है, 1 अलमीरा फॉर रुपीज 4800 रुपीज, यानी 4000
800 रुपीज में एक अलमारी खरीद रहा है। कौन? राजेंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द अदर ऑफ 3640 रुपीज, और एक अलमारी और खरीद रहा है, इसकी प्राइस है 3640 रुपीज। ही सोल्ड, वो बेच रहा है, ठीक है, द फर्स्ट अलमीरा, पहली अलमारी जो बेच रहा है, एट अ गेन ऑफ, ठीक है, 13 कंप्लीट 1/3%, एंड द अदर ऑफ लेस ऑफ 15%। ठीक है, और दूसरे को क्या लॉस पे बेच रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ 15%। हाउ मच डिड ही गेन और लॉस इन द होल डील, टोटल डील में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पहले दोनों अलमारी की प्राइस, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है जिस पर हम खरीदे हैं, तो टोटल कॉस्ट प्राइस की क्या होगी, तो पहली अलमारी की कॉस्ट प्राइस टोटल, ठीक है, टू अलमीरा कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4800 रुपीज, और दूसरे का है 3640 रुपीज। दोनों को ऐड करते हैं, 00448 14 कैरी 1 43718, यानी टोटल हमने दोनों अलमारी मिलके 8440 रुपीज में खरीदा। पहली वाले को हम कितने क्या किए, 13 कंप्लीट 1/3% पे क्या किया हमने, प्रॉफिट पे बेचा, और दूसरे को हमने 15% लॉस पे बेचा। तो पहले वाले को जो 4800 को हमने क्या किया, 13 कंप्लीट 1/3% प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक है, तो कितने में बेचा आप देख ले रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो दिया, सेलिंग प्राइस देखते हैं कितना होगा, 13 3 39 140। ठीक है, ये परसेंट था ना, तो 40/3%। ठीक है, तो परसेंट में निकाल 48 का इतना परसेंट हमने निकाला, प्लस 100 कर देंगे ना, प्लस 100। ठीक है, या क्या करेंगे, 40/3% निकाल के, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी 4800 में ऐड कर देंगे। ठीक है, कर ले रहे हैं, तो 40/3%, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, 3 से 48 कितना टाइम कटेगा, 48 को काटेंगे बच्चों, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 3 6 जा 18, कट जाएगा ना 16 टाइम में। ठीक है, तो 16 4 जा कितना होता है 64। ठीक है, और एक 0 लगा दें। ठीक है, यानी 13 कंप्लीट 1/3% कितना आया, 640 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा ना, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट पे एक्स्ट्रा मिलता है ना, कॉस्ट प्राइस से एक्स्ट्रा मिलता है, तो इसी में हम क्या करेंगे 640 ऐड कर देंगे, तो दूसरे वाले को प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में इतना था और वैल्यू में कितना गया 6400। एक बार और कट करके देखते हैं, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, और 16 जा 48 हो जाएगा, और यहाँ 40 ऑलरेडी बचा है, तो 16 4 जा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 16 4 जा 64 हो जाएगा, 16 4 जा 64, और एक 0 है लगा लेते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे 40, आप करेंगे जब 40 मल्टीप्लाई 16 करेंगे, तो आपको 16 का टेबल याद है, तो 16 4 जा 64, और एक 0 एक्स्ट्रा है, तो एक 0 एक्स्ट्रा इसके पीछे पुट कर देंगे। अब इसको ऐड करें, कितना होगा 4800 4800, और 640 ऐड करेंगे, 0 4 8 6 14 कैरी 1 415, यानी 5000। पहले अलमीरा को हमने 5440 रुपीज में सेल कर दिया, इसकी सेलिंग प्राइस आ गई बच्चों। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले का जो लॉस है वो लॉस निकालेंगे, और उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। अगर इस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर दोनों की जो वैल्यू इससे क्या हो रही है, कम आ रही है, तो पूरे होल डील पे क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, इधर इरेज कर दे रहे हैं, इधर इरेज कर देते हैं, तो लॉस वाला निकालते हैं। तो दूसरे पे कितना है, दूसरे वाली वैल्यू थी 3640 रुपीज ना, इसमें 15% का लॉस हो रहा है, इसका 15% निकाल के क्या करेंगे, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, बाई 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी वैल्यू के या किसी भी कोई भी नंबर हो उसके बाई 1 लिखेंगे तो कोई भी, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज वही वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। लास्ट में क्या हो, 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, वो वैल्यू 2 से
डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो 364 कट करके देखते हैं। हाँ, 364 को 2 से कट करते हैं। यहाँ जो वैल्यू लेंगे इस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। क्या 3 बड़ी है ना, तो चला जाएगा 2 1 जा 2, क्योंकि 2 2 जा 4 नहीं जा रहा है, 4 क्या हो जा रहा है 3 से बड़ा हो जा रहा है ना, तो 3 - 2 कितना 1 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 4 को रिप्लेस करेंगे, 2 2 जा 4, कितना टाइम कट गया, 2 1 जा 2 और 2 182 जा कितना हो जाएगा 364। और 182 मल्टीप्लाई 5 है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 182 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10 कैरी ऑन हो जाएगा, 5 8 जा 40, 41 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 4 9 हो जाएगा, यानी 910। ठीक है, माइनस कर देंगे और 15% इसकी जो वैल्यू आ गई 910, और ये लॉस हो रहा है ना इतने का, तो 3640 में से 910 माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा, 4 - 1 3 और 6 - 9 ना जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे, 3 इज बिकम 2 और 6 इज बिकम 16, 16 - 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा ना, 5 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 7 16 होता है ना, तो 16 - 9 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे वैल्यू कितना है, यानी इसकी जो इस पे जो लॉस हुआ 15% का, वो टोटल अगर 3640 रुपीज़ में हमने खरीदा था उसको, तो हमने बेचा 2730 रुपीज़ में। अब 2730 जो वैल्यू है और 5450, इन दोनों को वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो 8440 से अगर वैल्यू ज़्यादा आएगी तो होल डील पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर इस वैल्यू 8440 वैल्यू से कम आएगा तो होल डील पे क्या होगा अपना, ठीक है, लॉस होगा। तो टोटल यहाँ सेलिंग प्राइस देखते हैं कितना है, 5440 प्लस 2730 रुपीज़। ठीक है, दूसरे अलमीरा पे जो 15% का लॉस हुआ, 3640 से 910 माइनस करेंगे ना, जो 15% इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि 15% का क्या लॉस हो रहा, हमने 15% निकाला और 3640 में से 910 माइनस किया तो 2730 रुपीज़ आ गया। हम दोनों को ऐड करेंगे, 437, ठीक है, 7 4 11 कैरी 1 5 2 7 1, यानी 8170 रुपीज़ आया सेलिंग प्राइस। हमने खरीदा था 8440 रुपीज़ में और बेचा 8170 रुपीज़ में, तो होल डील पे क्या हुआ, लॉस हुआ। आप लिखेंगे, ठीक है, द होल डील और लॉस। ठीक है, टोटल डील पे क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, आपको करते हैं 5वां क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं। इन अ फर्नीचर शॉप ऑफ 24 टेबल वर बॉट at a rate of 450 rupees per table. The shopkeeper sold 16 of them at the rate of 600 rupees per table and remaining at a rate of 400 rupees per table. Find his gain or loss percent. ठीक है, कह रहा है फर्नीचर शॉप, एक फर्नीचर की शॉप है, ठीक है, 24 टेबल, ठीक है, वर बॉट खरीदा एट अ रेट ऑफ 450 रुपीज पर टेबल। कितने टेबल खरीदा, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, सीपी, ठीक है, जिसपे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, वर बॉट मीन्स खरीदना, द रेट ऑफ 450 पर टेबल, यानी एक टेबल की कीमत कितनी हुई, ठीक है, 1 टेबल, ठीक है, कितने रुपीज का, 450 रुपीज का। तो 24 टेबल की जो कॉस्ट होगी 24 मल्टीप्लाई 450 रुपीज, ठीक है, हो जाएगी। मल्टीप्लाई करते हैं 45 मल्टीप्लाई 24, ठीक है। आप ऐसा मत करिएगा एक जीरो से और मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो जाएगा ना, तो एक जीरो जो भी वैल्यू आएगी उसमें एक जीरो एक्स्ट्रा पुट कर देंगे, जो एक जीरो यहाँ पे लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। 4 5 जा 20 कैरी 2 हो जाएगा, 4 4 जा 16 16 टू 18 हो जाएगा, 2 5 जा 10 कैरी 1, ठीक है, 4 2 जा 8 1 9 0 8 9 1 10, ठीक है, 1 0 8 0 और एक जीरो एक्स्ट्रा है तो लगा लेते हैं, यानी 10,800 रुपीज का टोटल 24 टेबल रहा होगा। कह रहा था शॉपकीपर सोल्ड, वो बेच दे रहा है 16 एट रेट ऑफ 600 रुपीज, ठीक है। तो 16 जो टेबल की कॉस्ट प्राइस, ये टोटल कितनी है, 24 टेबल की थी, ये 16 टेबल की जो है सी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 16 मल्टीप्लाई 400,
यानी इसमें से खरीद के लाया था 450 रुपीज में, लेकिन अब कह रहा है कि इसमें से थोड़ा थोड़ा करके बेचेगा। तो पहली बार बेचा 16 टेबल को, 16 टेबल को उसने बेचा 400 रुपीज में, ठीक है। तो पहले 24 को तुरंत नहीं बेचा, 24 को खरीद के लाया, उसमें से 16 टेबल ही बेचा और हर टेबल को 400 रुपीज में बेचा। तो बच्चों 400 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो 16 का टेबल आपको पता होगा, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, और डायरेक्ट करेंगे तो 16 4 जा कितना होता है 64 हो जाता है, और 2 जीरो एक्स्ट्रा है तो 2 जीरो यहाँ पे लगा लेंगे, यानी 6400 रुपीज में 16 टेबल को बेच दिया, ठीक है। तो हमने 16 टेबल को बेच दिया, 16 टेबल को 600 रुपीज में बेच रहा है, 400 रुपीज में नहीं बेच रहा है, ठीक है। 600 में 16 6 कितना होता है 96, और डबल जीरो लगा लेते हैं, ठीक है। 400 नहीं था। एंड पर टेबल एंड रिमेनिंग जो बचता है, ठीक है, खरीदा कितने था 24 टेबल और बेच दिया इसमें से 16 टेबल, तो बचा कितना बच्चों, तो 16 माइनस 24 करेंगे तो 8 टेबल क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब 8 टेबल को क्या कह रहा है, 8 टेबल की जो कॉस्ट प्राइस होगी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस, बेच रहा है ना सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस, बेच रहा है ना, तो शॉपकीपर इज सोल्ड, सोल्ड मीन्स बेचना ना, इसलिए तो सेलिंग प्राइस, खरीदा था ना सीपी में, ऑफ द रेट ऑफ 600 रुपीज पर टेबल एंड रिमेनिंग एट अ रेट ऑफ 400 रुपीज, ठीक है। जो बचता है तो बचा कितना 8 टेबल, और जितना बचा उसको कितने में, ईच टेबल को 400 रुपीज में, तो 8 टेबल को, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, एक टेबल 400 में, तो 8 टेबल कितना 8 मल्टीप्लाई 400, 8 4 जा 32 हो जाएगा, और 2 जीरो है लगा लेते हैं, ठीक है 3200। अब कह रहा है कि फाइंड द हिज गेन और लॉस, ठीक है, परसेंटेज। तो गेन होगा या लॉस होगा, अब बताओ बच्चों, सेलिंग प्राइस को ऐड कर लेंगे, सेलिंग प्राइस को ऐड करके कंपेयर करेंगे कॉस्ट प्राइस से, लॉस हो या प्रॉफिट, अगर लॉस हो जाए तो लॉस परसेंट और प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। 0 हो गया और ये 0 हो गया, 6 2 8 हो गया, 9 3 12 हो गया, यानी 12,800 में बेचा, 10,800 में खरीदा था और 12,800 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, क्या होगा प्रॉफिट, क्या हुआ प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। इधर अरेंज करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, निकालते हैं 12,000, तो सेलिंग प्राइस टोटल अपना कितना आ गया 12,800, तो 12,800 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 10,800, ठीक है, बाई सेलिंग प्राइस 10,800 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, प्रॉफिट परसेंट होगा, ठीक है। 12,800 में से 10,800 माइनस करेंगे, ठीक है, 12,800 माइनस 10,800, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 0 2, 1 में से 1 0, यानी 2,000 रुपये, ठीक है, प्रॉफिट होगा कितने पे 10,800 रुपीज़ पे इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 से कट करते हैं तो 2 1 जा 2 और 3 0 लगा लेते हैं, 3 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1,000 बाई कितना है 54, ये किस में आएगा परसेंट में ना, कट करते हैं फिर से 2 से, 2 5 जा 10 हो जाएगा और 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, 2 2 जा 4 और 1 ये 14 हो जाएगा ना, 2 7 जा 40, यानी 500 बाई कितना आ जाएगा 27%, लगभग में कितना बार जाएगा, अप्रॉक्स कर लें या कर सकते हैं ऐसे लगभग में, कट करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 500 डिवाइड बाई कितना आ गया 27, ठीक है, तो 27 को कट करते हैं, 27 2 जब 54 होता है तो नहीं जाएगा, एक बार ले जाएंगे तो 27 हो जाएगा, 5 इज बिकम 4, 0 इज बिकम 10 माइनस 7 कितना आ जाएगा 3, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, और यहाँ 0 को रिप्लेस करेंगे। लगभग कितना बार जा रहा है 4 बार ले जा सकते हैं, 8 बार ले जाएंगे, 27 8 बार, 8 7 जा
8 7 जा कितना हो जाएगा 56, कैरी 5, सॉरी कैरी 5 हो जाएगा, हाँ 8 2 जा 16 और 16 और 5 कितना 21, ठीक है, लगभग 5 बार चला गया, सॉरी 8 बार, कितना बार चला गया 8 बार चला गया, कितना है 216, तो 3 इज बिकम 2 हो जाएगा, 1 इज बिकम 10, 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, ठीक है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा 14, ठीक है, डेसिमल में ले जाते हैं, तो अगर ऐसे भी कर सकते हैं, डेसिमल में ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का क्या होता है, क्वेश्चन रिमाइंडर बाय डिवाइजर, क्वेश्चन कितना आया अपना 18 आया, रिमाइंडर कितना 14 आया, ठीक है, और डिवीजर कितना 27%, यानी 18 कंप्लीट, ठीक है, 14/27 आंसर बन पाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा बाय सेलिंग ए फैन ऑफ 810 रुपीज और डीलर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 60 रुपीज, ठीक है, और प्रॉफिट बना रहा है कितने 810 रुपीज में, क्या खरीद बेच रहा है, और बेचने के बाद उसको 60 रुपीज का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ परसेंट, तो सेलिंग प्राइस दिया है ना, तो सेलिंग प्राइस को एसपी लिखते हैं ना, कितना है 800, कितना रुपीज 810 रुपीज, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रॉफिट कितना है 60 रुपीज, 810 रुपीज में कोई फैन है, उसको बेचने पे कितने का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। पूछ रहा है कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी कि इस पे 60 रुपीज का क्या होगा, लाभ हुआ। अब हम जानते हैं कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इजकल टू क्या होता है एसपी माइनस, यानी सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट दिया है ना 60 रुपीज, प्रॉफिट के प्लेस पे प्रॉफिट को पुट करो, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगाते हैं, और सेलिंग प्राइस के प्लेस पे सेलिंग प्राइस को लिखते हैं, तो रुपीज कितना है 810 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस के प्लेस पे कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस को एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को जब इधर लेके आएंगे तो क्या कॉस्ट प्राइस के आगे क्या है, जो भी जिस नंबर के आगे माइनस का साइन हो वो नंबर माइनस में रहेगा, जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं वो नंबर प्लस में रहेगा, और जिस नंबर के आगे प्लस का साइन हो तो प्लस रहेगा ही रहेगा। और सीपी इधर माइनस में इधर लेके आएंगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, और 60 रुपीज को उधर लेके आ जाएंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। 810 रुपीज इधर तो है ही, और माइनस सीपी को हमने इधर लेके आया तो प्लस में हो गया सीपी, और 60 रुपीज को हम उधर भेज रहे हैं तो कितना हो जाएगा -60 रुपीज। अब 800 माइनस 60 करेंगे तो सीपी फाइंड हो जाएगा, तो 800 माइनस 60 रुपीज करेंगे तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0, और 8 इज बिकम 7, 1 इज बिकम 11, 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 7 फाइंड हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगी 750 रुपीज रही होगी कॉस्ट प्राइस। इस पे 60 रुपीज क्या होगा प्रॉफिट पाके वो कितने में बेच देगा 810 रुपीज में, यही हो जाएगा। परसेंटेज भी पूछा गया, प्रॉफिट परसेंट भी पूछ रहा है, तो अभी हमने क्या किया सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, सेलिंग प्राइस निकाल लिया, और प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाते हैं। तो बच्चों प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हम जानते हैं ना, तो इधर थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है आप मन में ही बोल सकते हैं, ठीक है, बैठे बैठे जहाँ पे बैठे हैं देख रहे हैं वीडियो वहाँ पे मन में बोले प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, उससे क्या होगा बोलने से और क्या होगा मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा बार क्या होगा प्रैक्टिस करने से ये फार्मूले अपने आप ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। जब ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे तो आप जान पाएंगे कि कहाँ पे हमको प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाना है, कहाँ पे ठीक है लॉस परसेंट का फार्मूला लगाना है, कहाँ लॉस का फार्मूला लगाना है, कहाँ पे प्रॉफिट का फार्मूला लगाना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होगा बच्चों, बैठे बैठे वहाँ से बोलिए अपने आप पे जहाँ पे हैं बैठे, ठीक है। क्या होगा सेलिंग प्राइस माइनस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100 होगा। तो सेलिंग प्राइस अपनी आ गई ना 750 रुपीज, सॉरी ऑलरेडी दिया था 810 रुपीज, सेलिंग प्राइस कितना होगा 810 रुपीज में हमने बेचा था, और कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर लिया तो 750 रुपीज, ठीक है, डिवाइड बाई 750 इंटू 100। अच्छा एक बात देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट के नीचे भी सीपी कॉस्ट प्राइस होगा, और लॉस परसेंट के भी नीचे ही क्या होगा कॉस्ट प्राइस, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 810 माइनस 60, तो प्रॉफिट तो हमको पता ही है 60 रुपीज, 810 माइनस 750 करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 रुपीज, डिवाइड बाई 750, ठीक है, मल्टीप्लाई 100,
जीरो से जीरो कट जाएगा। 25 के टेबल में 25 3 जा कितना हो जाएगा 75, 25 4 जा 100। 25 का टेबल आप बच्चों याद कर डालो, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा कितना हो जाएगा 75, 25 4 जा 100। तो ये 25 3 जा कितना 75 और 25 4 जा कितना होगा 100, ठीक है। 25 के टेबल 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, ठीक है। नीचे क्या बचा 3 ना, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8%, कितना हो जाएगा 8% क्या हो जाएगा आंसर बन पाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।